हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य संवेदना का विकास कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारी अगली वीडियो है। अगर इससे पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इसका हमने एक प्ले लिस्ट बना दिया है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। तो इस क्रम में हमने 25 प्रश्न कर लिए थे। आपके सामने जो अगला प्रश्न है इस प्रकार है। ना बीबी बहुत जी में घबराइए, संभलिए जरा होश में आइए, कहो क्या परी तुम पे उपताद है, सुनाओ मुझे कैसी फरियाद। ये कथन किसका है आपको बताना है। ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। नागरी पंचायती सभा की काशी में स्थापना डैश में हुई थी। संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो आपको बताना है कि नागरी पंचायती सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1896, ऑप्शन बी 1899, ऑप्शन सी 1893 और ऑप्शन डी 1891। अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 तरह के प्रश्न बन रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न ये हो गया कि नागरी पंचायती सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो काशी में हुई थी। दूसरा, इसके संस्थापक कौन थे, तब 3 लोगों ने इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थे बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा रामनारायण मिश्र और तीसरा ठाकुर शिव कुमार सिंह। तीसरा प्रश्न जिसका आपको उत्तर देना है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1893। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28। कविता व हाथ उठाए हुए चलिए कवि वृंद बुलाती वहाँ किसकी पंक्ति है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो आपको बतानी है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी सुमिता नंदन पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। ये छायावाद की आलोचना कविता के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। प्रश्न संख्या 29। छो ध्रुवों की मृदुल छाया तौर प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी को इस जग को, भूल अभी से इस जग को। ये जो पंक्ति है ये किसकी है? पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसका जो उत्तर है क्या होगा आपको बताना है। इसका जो उत्तर होगा वो सुमिता नंदन पंत। इसका आंसर ए होगा। ये पंत जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न, यथार्थवाद और छायावाद निबंध किसकी है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमिता नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। यहाँ प्रसाद 2 बार हो गया है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये जयशंकर प्रसाद इस निबंध के रचनाकार है। ऑप्शन डी या ऑप्शन ए, कुछ भी, दोनों ही सही होगा यहाँ पे। ये एक महत्वपूर्ण निबंध है जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न संख्या 31। इस तरह छायावाद महज संध्या सुंदरी चांदनी रात का नौका विहार का चित्र नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है। कथन किसका है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी विष्णु खरे। तो कई बार जो ये कोटेशन है पूरा ना देके सिर्फ यहाँ तक पूछ लिया जाता है कि छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है। तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 32। विकल बिखरे हैं हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कमायनी में यह पंक्ति कौन कहता है? तो आपको बताना है कि जो कमायनी है उसमें ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी श्रद्धा, ऑप्शन सी ईडा, ऑप्शन डी मानव। इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? तो ये पंक्ति श्रद्धा द्वारा कही गई है। इसका जो आंसर होगा विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 33। राम को परामर्श देते हैं, तो जो राम की शक्ति पूजा है ये प्रश्न वहां से लिया गया है। तो राम को परामर्श कौन देते हैं? शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो, पूजन छोड़ दो समझ जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। ऑप्शन ए विभीषण, ऑप्शन बी जाम्बवन, ऑप्शन सी भल्लू, ऑप्शन डी नील। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जाम्बवन।
जब श्री राम हताश हो जाते हैं तो जाम्बवन जी कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर, जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। तो इसका आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 34, होगा फिर से दुसंघर्ष समर, जर से चेतन का निशी वासर, कवि का प्रति छवि से जीवन हर, जीवन भर भारती इधर है उधर, सकल जर जीवन के संचित कौशल, जय इधर इस है उधर, सबल माया कर। ये पंक्ति किस काव्य से लिया गया है? ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बादलदास, ऑप्शन डी बेला। तो ये पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो ये किस काव्य से लिया गया आपको बताना है। तो कई बार जो बच्चे होते हैं ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की जो पंक्तियां हैं और जो भाषा है संस्कृत निष्ठ है, एक दूसरे से मिलती है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये तुलसीदास की पंक्ति है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रश्न संख्या 35, सुमित्रा नंदन पंत अपनी कृतज्ञता शीर्षक कविता लिखी है। इन्होंने कृतज्ञता शीर्षक नाम से कविता लिखी है, वो कब लिखी गई है? 1919, 1942, 1946, 1951। तो ये जो कविता लिखी है उन्होंने 1946 में, ऑप्शन सी सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 36, किस सर्ग की पंक्ति है आपको बताना है। तो ये कमायनी की पंक्ति है, तो किस सर्ग से ली गई है? काम मंडल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। ये पंक्ति किस सर्ग से ली गई है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। तो ये आपको बताना है कि ये किस से ली गई है। तो ये जो पंक्ति ली गई है वो श्रद्धा से ली गई है, ऑप्शन सी सही होगा। जब मनु हताश हो जाते हैं तो श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा कहती है उनको, मनु को समझाती है, तो वो पंक्ति वहाँ से ली गई है। प्रश्न संख्या 37, जागो जागो आया प्रभात,